लोकसभा चुनाव में सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ अब उनकी पत्नी श्वेता हुड्डा भी मैदान में आ गई हैं। शनिवार को उन्होंने झज्जर विधानसभा क्षेत्र के दर्जन भर गांव का दौरा करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने मंच से लोगों का आह्वान किया कि यह चुनाव सांसद दीपेंद्र हुड्डा का नहीं बल्कि क्षेत्र के लोगों का चुनाव है और आने वाले समय में इस क्षेत्र के लोगों की सरकार बनेगी। उन्होंने 25 मई को चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। इस दौरान ग्रामीणों से पत्रकारों द्वारा सवाल जवाब किए गए तो अनेक ग्रामीणों ने भी सांसद दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाली 25 मई को सांसद दीपेंद्र हुड्डा को बड़े मतों से जिताएंगे। आइए जानते हैं श्वेता हुड्डा ने क्या कहा और ग्रामीणों ने सांसद दीपेंद्र को लेकर क्या विचार दिए। मेरी अपनी ये सोच है, मैं एक विकसित महिला हूँ, दुनिया देखी है और मैं आपको ये बोल सकती हूँ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में और विश्वास के साथ में कि बांटने की जो राजनीति थी उसका समय जा चुका है। हमारे जो लोग हैं वो अब इन चीजों से उनको फर्क नहीं पड़ता कि इस मुद्दे पे बढ़ जाए उस मुद्दे पे बढ़ जाए। जो चीजें हमें मैटर करती हैं वो ये है कि जैसे कि पिताजी ने अभी बताया, रोजगार का क्या स्टेटस है, एजुकेशन का, पढ़ाई का क्या स्टेटस है, हमारी जो बहन बेटियां हैं उनकी सुरक्षा का क्या स्टेटस है, हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे किसान हैं, हमारे जो सैनिक हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो अब की बाढ़ से आगे ये जिससे निर्णय होगा कि आप किस तरीके के नेता का चयन करना चाहते हैं। मैं ये समझती हूँ 15 साल मैंने बहुत निजी तौर पे दीपेंद्र जी को, आप तो जानते ही हैं, मैंने उनको एक निजी तौर पे जाना है और मैं आपको ये आश्वासन दे सकती हूँ आज यहाँ खड़े होके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कि बहुत बड़ा दिल रखने वाले इंसान हैं, बहुत बड़ी सोच रखने वाले इंसान हैं। उनके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है और वो है उनके क्षेत्र का विकास। वहां पर कोई जगह नहीं है जाति पे, धर्म पे, किसी भी तरीके से कोई भी बांटना। वो सिर्फ और सिर्फ जोड़ने की सोचते हैं। और बात तो ये है कि जब विकास की बात करते हैं, जब आप ट्रेन चलाने की बात करते हैं, रोड बनाने की बात करते हैं, स्कूल खोलते हैं, गांव में किसी तरीके का कार्य करवाते हैं, तो वो गांव में रहने वाले सभी लोगों के भले के लिए होता है, ना कि किसी एक संप्रदाय के लोगों के लिए, किसी एक जात पात के लोगों के लिए। तो इस तरह की सोच को अब आपको निकाल कर फेंक देना है और आपको बहुत जोश के साथ 25 तारीख को जाकर अपना हक जताते हुए जिन परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो सेना से रिलेटेड बात हो, तो उसका अगर आपको सल्यूशन चाहिए तो वो सल्यूशन आप ही के हाथ में है और वो जिम्मेवारी आप ही के हाथ में है। अगर आप जाकर अपना वहां पर अपना समर्थन देकर इतना सक्षम दीपेंद्र जी को बनाएंगे कि वो आगे आपकी बात उठा सके, वो आगे जाके आपको अपना हक दिला सके, तभी वो आपके लिए आगे कुछ कर पाएंगे। तो मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि आज मेरे आने को उनका आना मानते हुए आप उन्हें अपना आशीर्वाद देंगे, अपना सपोर्ट देंगे, अपना प्यार देंगे, जैसे कि आपने पहले भी दिया है। और मैं समझती हूँ कि जैसे कि अभी पिताजी ने कहा, मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ से वो समर्थन, अभी जैसे आपने भी कहा, मैं नंबरों में आंकड़े दिखाएंगे कि वो समर्थन हमें पूरा मिलेगा, पूरा। तो एक बार थोड़ा जोश दिखा के मुझे बताइए कि वो समर्थन किस तरीके का होगा। बहुत धन्यवाद और सभी आपने इतना अच्छा वातावरण है यहाँ पे, इतना स्वागत किया है, इतना आदर और सम्मान दिया है, उसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा राम राम। आपने इतना अच्छा वातावरण है यहाँ पे, इतना स्वागत किया है, इतना आदर और सम्मान दिया है, उसके लिए मैं दिल से आपका
धन्यवाद करना चाहती हूँ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनाव का माहौल है, काफ़ी सारी राजनीतिक बातें मन में आपके होंगी, आप सुनते हैं, सुनाए भी जाते हैं आपको टीवी के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों से हटकर जो पते की बात है, जो आपको याद रखनी है, वो ये है, आज के ज़माने के अंदर वो मेरी अपनी ये सोच है, मैं एक विकसित महिला हूँ, दुनिया देखी है, और मैं आपको ये बोल सकती हूँ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में और विश्वास के साथ में कि बांटने की जो राजनीति थी उसका समय जा चुका है। हमारे जो लोग हैं वो अब इन चीज़ों से उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि इस मुद्दे पे बढ़ जाए, उस मुद्दे पे बढ़ जाएं। जो चीज़ें हमें मैटर करती हैं वो ये है कि जैसे कि गीता जी ने अभी बताया, रोज़गार का क्या स्टेटस है, एजुकेशन का, पढ़ाई का क्या स्टेटस है, हमारी जो बहन बेटियां हैं उनकी सुरक्षा का क्या स्टेटस है, हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे किसान हैं, हमारे जो सैनिक हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो अब की बाढ़ से आगे ये जिससे निर्णय होगा कि आप किस तरीके के नेता का चयन करना चाहते हैं। और मैं ये समझती हूँ 15 साल मैंने बहुत निजी तौर पे दीपेंद्र जी को, आप तो जानते ही हैं, मैंने उनको एक निजी तौर पे जाना है, और मैं आपको ये आश्वासन दे सकती हूँ आज यहाँ खड़े होके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कि बहुत बड़ा दिल रखने वाले इंसान हैं, बहुत बड़ी सोच रखने वाले इंसान हैं। उनके लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है और वो है उनके क्षेत्र का विकास। वहाँ पर कोई जगह नहीं है जाति पे, धर्म पे, किसी भी तरीके से कोई भी बांटना। वो सिर्फ और सिर्फ जोड़ने की सोचते हैं। और बात तो ये है कि जब विकास की बात करते हैं, जब आप ट्रेन चलाने की बात करते हैं, रोड बनाने की बात करते हैं, स्कूल खोलते हैं, गांव में किसी तरीके का कार्य करवाते हैं, तो वो गांव में रहने वाले सभी लोगों के भले के लिए होता है, ना कि किसी एक संप्रदाय के लोगों के लिए, किसी एक जात पात के लोगों के लिए। तो इस तरह की सोच को अब आपको निकाल कर फेंक देना है और आपको बहुत जोश के साथ 25 तारीख को जाकर अपना हक जताते हुए जिन परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो सेना से रिलेटेड बात हो, तो उसका अगर आपको सल्यूशन चाहिए तो वो सल्यूशन आप ही के हाथ में है और वो जिम्मेवारी आप ही के हाथ में है। अगर आप जाकर वहाँ पर अपना समर्थन देकर इतना सक्षम दीपेंद्र जी को बनाएंगे कि वो आगे आपकी बात उठा सके, वो आगे जाके आपको अपना हक दिला सके, तभी वो आपके लिए आगे कुछ कर पाएंगे। तो मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि आज मेरे आने को उनका आना मानते हुए आप उन्हें अपना आशीर्वाद देंगे, अपना सपोर्ट देंगे, अपना प्यार देंगे, जैसे कि आपने पहले भी दिया। मैं समझती हूँ कि जैसे कि अभी गीता जी ने कहा, मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ से वो समर्थन, अभी जैसे आपने भी कहा, मैं नंबरों में आंकड़े दिखाएंगे कि वो समर्थन हमें पूरा मिलेगा, पूरा। तो एक बार थोड़ा जोश दिखा के मुझे बताइए कि वो समर्थन किस तरीके का होगा। मुझे वही लग रहा है जो आपको लग रहा है। देखिए, आप देखिए पूरा वातावरण देखिए अपने आप से। कहते हैं ना कि मैंने अभी पहले भी कहा है कि ये जो एग्जिट पोल होते हैं, जो ये टीवी चैनल्स जो स्टूडियो में बैठ के डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, अगर वो ये सब छोड़ते हुए एक बार धरती पे आएँ, यहाँ ज़मीन पे आएँ, माहौल देखें, लोगों से मिलें, उनकी बात सुने, तो शायद कोई मन में शंका नहीं रह जाए। नहीं, मैं देखिए, मैं ना तो नेता हूँ, ना नेतागिरी की बातें मुझे आती है, ना मैं करना चाहती हूँ। ये मैं दिल से इस चीज़ को मानती हूँ। देखिए, जैसे गीता जी ने बताया, मैं पहले वाकई में किसी ऐसे राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे नहीं गई हूँ, पर मुझे कोई शंका भी नहीं हुई आने में, क्योंकि ऐसा लगा जैसे अपने परिवार में जा रहे हैं। मुझे तो
किसी ने आके कहा जी मैं आपकी गोद का हूँ, तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन ये दिया, किसी ने अपनी बेटी, किसी ने अपनी बहू। तो ऐसा ही लग रहा है जैसे एक बड़े से पारिवारिक फंक्शन में आए हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत प्यार मिला है, बहुत सम्मान मिला है। हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, पता है आपको। तो पर फ़ायदे की बात करते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, देखिए कितनी मन में भावुक भी होती हूँ मैं ये सोचकर कि अभी उम्र क्या है उनकी, अगर इस उम्र में उन्होंने इतना प्यार कमाया है, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है इंसान, मुझे नहीं लगता। और आज शायद उनकी जो कमाई है उसकी वजह से आप सब इतना मतलब एक्चुअली स्वागत आप लोग मेरा कर रहे हैं, मुझे सम्मान कर रहे हैं। मुझे एक बहुत ही हम्बल महसूस हो रहा है कि आप लोग इतना प्यार और इतना सम्मान दे रहे हैं। तो अगर दे रहे हैं तो वो उनकी पूंजी है। केसरबीर जो हैं वो समझते सब कुछ हैं अपने पिताजी जैसे, और कम उसमें उनके कमेंट्स आते हैं। नहीं, वो ये भली भांति समझते हैं कि पापा और दादा और दादी और सभी जो हैं एक तरीके से अभी एक परिवार, जो हमारा पूरा परिवार है, इस प्रोसेस में है। और समय आने पे आई थिंक वो जैसे जैसे समझेंगे। बहुत अच्छा रिच कल्चर है हमारा, बहुत हम गर्व है हमें कि उन्हें मौका मिलेगा आगे खुद भी आने का। देखें अभी छोटे हैं, आएंगे कभी, देखेंगे कितना प्यार है, कितना अच्छा यहाँ पे वातावरण है। मेरी ऐसी इच्छा है। इन प्रोग्राम के बीच में नहीं, कई दिनों से बात नहीं हो पाई है, वो बहुत बिजी चल रहे हैं। अगर इतना ही उनके पास समय होता बातें करने का तो शायद वो यहाँ भी नहीं। बहुत देखिए, बहुत बड़ा हमारा क्षेत्र है और बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं और बड़ा मन करता है। बहुत अच्छी, कई बार भी बड़ी दुविधा हो जाती है कहाँ जाएं नहीं जाएं। तो रिक्वेस्ट की, हाँ जी, आपका बड़ापन है कि आपने कहा। और सुझाव, मतलब मैं तो कहती हूँ कि बड़ा अच्छा रहा कि इसी बहाने मुझे भी आने का मौका मिला। और मैंने कहा ना कि वहाँ दिल्ली बैठ के एक अलग माहौल सुनते हैं और देखते हैं, पर यहाँ धरती पे आके देखो आप, कितना हमारे लोगों में कितना जोश है, कितना प्यार है। और बहुत मन से आई फील वेरी वेरी हम्बल। मैं एक सरपंच मुकेश कुमार नीलाहेड़ी से हूँ। तो गांव में किस तरह का माहौल चल रहा है? गांव में अभी माहौल कांग्रेस पार्टी का चल रहा है। हमारा नेता है दीपेंद्र हुड्डा, हम उसी के पक्ष में वोट देंगे। हमारा गांव 80% लोगों की राय ये है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा की वोटें हैं। तो आपको तो पता होगा, सरपंची का आपने इलेक्शन लड़ा है, गांव में कितनी वोटें हैं? लगभग 2275 के नज़दीक वोट हैं। तो कितनी आप डिवाइड करेंगे? 80-20 का फ़र्क है। 80% लोगों की वोट कांग्रेस पार्टी की है। हाँ। तो क्या नाम भाई जी? नाम सज्जन कुमार है, गांव नीलाहेड़ी है। और हम तकरीबन कई साल से दीपेंद्र के साथ हैं और हमारा अच्छा योग यही है कि भाई साहब को यहाँ से संपूर्ण जो बहुमत है वो जिता के भेजें। एक हवा चली हुई है कि राव साहब में भाई अब की बार जो है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं जिससे कि वो ये सब पढ़े लिखे, सब समझदार हैं। ये समय बदलता है, हर इंसान को पता है कि ये समय बदलता है। हर बार ये नहीं कि बीजेपी आ गया। अब की बार कांग्रेस की सरकार का पूरा बहुमत से गाँव नीलाहेड़ी से और दाएँ बाएँ जितने हमारे गाँव में उनसे सबका। तो कोसली विधानसभा क्षेत्र से दीपेंद्र हुड्डा भारी लीड लेके जाएगा और 1.5 से 2 लाख वोटों से दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से जीत के जाएगा। कोसली विधानसभा से बिल्कुल। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से हाँ 1.5 से 2 लाख वोटों से जीत का मूड है और लोग जिता के भेजेंगे भाई साहब को और कन्फर्म जीत है। हाँ सतीश कुमार जी। सतीश जी, आप बताना कि किस तरह का माहौल गांव में चला हुआ है, आसपास का एरिया का? माहौल ये है जी, कांग्रेस के साथ हैं लोग बाग, क्योंकि बीजेपी ने बड़े लेवल पे तो बता देते हमने ये काम कर दिया, ये कर दिया, लेकिन जनता के संपर्क में बिल्कुल नहीं रहे। यहाँ से सांसद है अरविंद शर्मा, वो यहाँ 5 साल पिछले साल नहीं आके देखा उन्होंने। एक बार भी जनसंपर्क में वो कभी आए हो, कुछ देखे हो? गांव के जितने भी रोड टच हैं सभी टूटे पड़े हैं। गांव के अंदर विकास कार्य बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। तो एक बात बताओ आप, सीधी सी बात है कि हमारे काम हो गए, उनको वोट देंगे। दीपेंद्र भाई आए थे तब से, पिछली बार जब उनकी सरकार थी, विकास कार्यों का तो मान को चलो तांता लगा हुआ था। जो काम जनता ने जैसे भी जाके उनको शिकायत दी, काम होते थे जी फटाफट। अब बिल्कुल नहीं हो रहे, तो हम पीछे क्यों जाए? हम तो कांग्रेस को देंगे जी वोट। कांग्रेस ही सबसे बढ़िया है। और आपसे पूछो तो सबूत के तौर पे दे दूँ, मैंने
पिछले 3 सालों से एक एप्लीकेशन लगाई थी, एक सरेआम रास्ता है सरकारी, उसको निकलवाने के लिए, लेकिन वो निकला ही नहीं अब तक। क्यों नहीं निकला? कि बीजेपी की सरकार की पकड़ नहीं है अधिकारियों पे। वो चाहते हैं कि हम अपनी मनमर्जी करें, मनमर्जी जनता के सामने थोड़ी नहीं चलेगी। पेट बस एक चल रहा है, कोहड़ी से लेकर झज्जर, या वापिस आओगी या जाओगी, लेकिन सवारियां खातर 2014 में हुड्डा की सरकार में रोडवेज बस थी, अब नहीं चलती। अब नहीं चलती एक भी बस। और जितने भी रोड्स हैं, कोहड़ी चले जाओ आप, खड्डे पड़े हैं, चंदौड़ चले जाओ आप, खड्डे पड़े हैं, झज्जर से लेकर कोसड़ी मार्ग जो भी हैं सारे खड्डे पड़े हैं। जो बीसी चौपाल है और जो सिमटिड है, यह देन है कांग्रेस सरकार की। और से लेके और डाकला तक उन 5 साल होले रोड खंडे हांडे बन नहीं रहे सरकार ध्यान नहीं दे रही। 5 साल के दौरान अरविंद शर्मा रह गए, सुनो अरविंद शर्मा रह गए यहाँ पर सांसद 5 साल, तो उन्होंने आकर के कोई गाँव की सुध ली? कुछ भी सूद ना ली, आके ना देखियो, और एक बार भी ना आयो, नू ना देखी। कुछ गांव के ही कुछ व्यक्ति थे, वे कह रहे गांव में बहुत सारे नहीं कुछ काम ना हुए, हमारा गाँव में तो हुआ नहीं। जानते नहीं, यहाँ के लोग अरविंद शर्मा को जानते तक नहीं है। वोट डलवाई, इलेक्शन से पहले आए, उसके बाद में यहाँ शकल नहीं दिखाई अरविंद शर्मा ने, फिर कैसे आगे उम्मीद रखें हम उनसे। तो आपके गांव के ही कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत सारे काम हुए गांव में, आप कह रहे हो कि तो कोई काम नहीं हुआ गांव में, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। राम मंदिर बनवाया, उसकी अपेक्षा कॉलेज खुलवाते, मेडिकल बनवाते, रोड बनवाते और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुलवाते। ठीक है, मंदिर बहुत अच्छी बात है, हम भी जो है नौकरी लगावे, सनातन धर्म से नौकरी लगावे, राम मंदिर में के पढ़न जा शिक्षा मिल रहा है, नौकरी लगावा, गरीब आदमियों ने, गरीब आदमियों का सुधार करे। समीकरण है जी, दीपेंद्र की जीत है पक्का। इस गांव में 60%, 80%, 70-80% माने दीपेंद्र भाई। किस कम्युनिटी के लोग रहते हैं यहाँ इस गाँव में? यहाँ 4 बिरादरी में खाता, यादव ज़्यादा है। हाँ। तो ऐसी समाज के जो लोग हैं उनका वो सभी साथ है जी, दीपेंद्र के साथ जी, दीपेंद्र के साथ। और दीपेंद्र की तो खास बात ये है जी, कि रास्ते में जा रहा हो, कहीं से जा रहा हो, यहाँ तो बोला रोका ना तो रुक जाएगा, वो किसी मिल के जाएगा मान लो। और अरविंद शर्मा तो 5 साल बाद किसी मिले ही नहीं जी, आए नहीं ना जी, कभी ना। अच्छा, तो कोई काम भी नहीं हुए 5 ना साल के कोई दौरान? काम ना। हमारे गांव में कांग्रेस का रुझान दीपेंद्र का है। दीपेंद्र का। तो कितनी वोटें हैं गांव में वैसे? गांव में 2000 है। 2000। किस पार्टी को कितनी वोट जाएंगे? भाई पोल तो लगभग 1500-1400 पोल होंगी, उसमें से 60% दीपेंद्र की है। 60%। ठीक है सर, क्या नाम आपका? मेरा सतीश कुमार नाम है सर। तो किस और तरह मुंडा एडा गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। चुनाव को आप बहुत बढ़िया इलेक्शन होगा जी दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में, और बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे दीपेंद्र हुड्डा, बढ़िया मार्जिन से। हम तो 2-3 लाख की उम्मीद लगा रहे हैं, कितनी काट पीट लियो फिर भी जो है कम से कम 1.5 लाख वोटों से तो जीतेंगे। हाँ जी। अब की बार किस पार्टी को वोट करोगे? कांग्रेस। अच्छा, हाँ, कांग्रेस। पूरा गांव में क्या माहौल है? गांव में क्या माहौल है भाई? गांव को तो ऐसा से कोई नुन्नर गांव राम की तो दूसरी बात हो से, लेकिन अपने तो जो सेवाए से। आता ही के चल रहा है? आप बूढ़िया में बैठो हो, के विचार हैं लोग? विचार जो है मारो तो कोई तो कांग्रेस की और कोई वो हुड्डा की, वो की क्या नाम है, मोदी की। अपनो गांव कांग्रेस की, अपनी कांग्रेस की। मोदी की है कोई ना जी, हमारी मोदी को नहीं, हम कांग्रेस की जाएंगे। ठीक है।